हेलो, हैव ए नाइस। मैं समझा करता था कि जीने के लिए तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहले तो यह है कि आदमी के पास अपना एक अच्छा घर होना चाहिए, आवास, जहां पर वो सुख से चैन से रह सके। उसको फिक्र ना हो कि कल को कोई मकान मालिक आके कहेगा कि मेरा मकान खाली करो, या महीने बाद मकान मालिक आ जाएगा कहेगा कि लिया किराया दे। अपना मकान जहां बेफिक्री से रह सके, बेफिक्री से जिंदगी गुजार सके, बैठ सके, सो सके, खाना पीना सब कुछ। दूसरी चीज जिंदगी के लिए मैं मानता हूं वो है कि आदमी का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अच्छा कारोबार हो जिससे उसके जीवन यापन के वास्ते धन प्राप्त हो सके, उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। आमदनी का साधन होना चाहिए, मेरा मतलब कोई। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास एक निश्चिंतता होनी चाहिए। इस बात का डर ना हो कि कोई आके हमें लूट लेगा, कोई चार गुंडे आएंगे हमारे घर में जबरदस्ती घुसेंगे और हमारा सामान तोड़ फोड़ देंगे या उठा के ले जाएंगे, जैसा 84 में हुआ सिखों के साथ, जैसा शाहीन बाग के दौरान हुआ दिल्ली में मुसलमानों के साथ। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना रहना और बेफिक्री से जीवन जीना। जीवन हमें कुदरत, भगवान, गॉड, जो भी आपको उसकी कृपा से मिला है। और जीवन को सुख में बनाने के लिए जितना आदमी खुद कोशिश करता है उतना ही उसकी सराउंडिंग का भी योगदान है, चौगिर्दे का भी योगदान है। आपके पास एक अच्छा मकान हो परंतु अगर आपके पड़ोसी लड़ाते हो, हर वक्त किड़ 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 करते ही रहे, तब भी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा ना। रोज ही कोई ना कोई पंगा खड़ा करके रखना बेचारों ने। अगर सब कुछ है और तंदुरुस्ती नहीं, क्या करना है फिर? आपके पास पैसा काफी है, आप बीमार रहते हैं, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तब भी जीना नरक के बराबर ही है। जो मैंने पहले तीन शर्तें बताई, आवास हो, कारोबार हो, बेफिक्री हो, इतना सब कुछ हो जाए तो काफी जीवन जीने के लिए। इसके अलावा भैया लालच की तो कोई सीमा नहीं। जितनी ज्यादा चाहो अपनी इच्छाओं को बढ़ा लो। बुद्ध ने कहा है अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, अगर आप अपनी इच्छाओं के गुलाम ना हो जाओ तो आप सुखी हो सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। बुद्ध की बात छोड़िए, आप अपने मन में सोच के देखिए कि आपके पास ये तीनों ही चीजें हैं। कारोबार है, तंदुरुस्ती है, मकान है, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं सराउंडिंग में, तो फिर आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। ये चारों चीजें, तीनों चीजें होने के बावजूद भी आप सुखी नहीं हो सकते। ये सारी चीजें गौण हो जाते हैं। अगर वैसी ही कोई घटना हो जाए जैसी कल नागालैंड में हुई। नागालैंड में हमारे ही देश की फौज ने, असम राइफल्स ऐसे करके लिख के आया था, असम राइफल्स ने गोली चलाई और गांव में रहने वाले लोगों को मार दी। अपने ही देश के फौजियों ने, मोटे तौर पर आप ऐसे समझो, अपने ही देश के फौजियों ने अपने ही देश के नागरिकों को गोलियों से भून दिया। अब आप कैसे कहेंगे
कि आप सुखी हो सकते हैं अगर ये तीनों ही चीजें हो। जीने का अधिकार, मेरा जीने का अधिकार तब पूरा होता है अगर मुझे कोई डर ना हो कि कोई डाकू मार देगा या पुलिस वाले ही आके इनकाउंटर कर देंगे, शूट कर देंगे, जैसे आमतौर पर होता है। या भैया फौज वाले, नागालैंड की घटना एक है, कई बार ऐसा ही श्रीनगर में हो चुका है। अपने ही देश के लोगों को भून देते हैं गोलियों से। शायद निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। तो निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के वास्ते आप डमीज का प्रयोग कर लिया करो ना, जीते जागते इंसानों का प्रयोग क्यों करना है। पर उसमें भी बड़ी दिक्कत है कि डमी चलेगी थोड़ा। एक मिट्टी का बोतल या कपड़े का बोतल या कागज का बोतल बना के आप खड़ा करके उसके ऊपर गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करोगे तो वो चलेगी नहीं, हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। जब इन रियलिटी दुश्मन का मुकाबला करना पड़ेगा तो दुश्मन तो चलेगा भी, हिलेगा भी, डुलेगा भी, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो शायद ये अपनी प्रैक्टिस पक्की कर रहे हैं। नागालैंड में जो कुछ हुआ, कश्मीर में जो कुछ कई बार होता है। एक तो कश्मीर के बड़ा मशहूर सा किस्सा हो गया ना कि फौज ने कहा कि ये 3 आतंकवादी थे और हमने भून दिया। केस हाई कोर्ट में गया, इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि नहीं, वो तो वहां के भोले भाले नागरिक थे, रोजी रोटी कमाने, मजदूरी करने के लिए ही, रोजी रोटी भी क्या, मजदूरी करने के लिए श्रीनगर की सब्जी मंडी में काम करने के वास्ते आ रहे थे। फौजियों ने गोली चला दी और मर गए। अब मैं सवाल पूछता हूं कि ऐसे हालत में जो लोग मर गए उनके वास्ते आजादी का क्या मतलब है? देश आजाद है, इन लफ्जों का कोई मतलब है? हम आजाद हैं, इस डायलॉग का कोई मतलब है? चुटकुले का कोई मतलब? चुटकुले ही हुआ ना। वो बेचारे तो बिना कसूर के मारे गए। अगर दुकान में बैठा हुआ एक आदमी अपनी सुनारे की दुकान, जेवरों की दुकानों वाला या मेडिसिन भेजने वाला, मेडिकल स्टोर वाला, अपनी सीट पर बैठा हुआ, काउंटर पर बैठा हुआ और बाहर से गुंडे आए और गोली चला के मार दे, चाहे वो सामान लूट के ले जाए चाहे ना लूट के ले जाए, तब हम कह सकते हैं ये आतंकवादियों ने कर दिया, हताशा में कर दिया। अब जब आपकी पुलिस या आपकी फौज या असम राइफल्स कर रहा है, ये तो आतंकवादी नहीं है ना पुलिस या हमारी फौज या असम राइफल्स या पंजाब राइफल्स वगैरह। जब ये जानबूझ के अपने ही देश के लोगों को मार देते हैं, उस वक्त क्या मेरे देश के लोगों आप अपने आप को आजाद महसूस करेंगे? मुझे लगता है कि ये ज्यादा गलत हो जाएगा कहना कि हम आजाद हैं। अब तो ये गीत भी ऐसे गाना पड़ेगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में फौजी मार देते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसमें पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं। आई फील अशेम्ड कि हमने ऐसी सरकार चुनी। मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार मरवा रही, जो दिए हुए निजाम को इन्होंने कुछ नहीं बनाया, जो बने हुए थे पहले बने हुए, ठीक ढंग से चला नहीं सकी, कंट्रोल नहीं कर सकी। इसी तरह इकोनॉमी फेल हो गई, इसी तरह कल कारखाने बंद हो गए, इसी तरह बेरोजगारी फैल गई, इसी तरह गरीब मारे जा रहे। आई फील पिटी ऑन इट। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी जरा सोचिए कि मैं ठीक बोलूं या गलत बोलूं। नमस्कार, आज के लिए इतना।